इतनी देर से हम लोग घूम रहे हैं, अब मेरे को चाय पीनी है, थक गई हूँ मैं। अरे देखो, मिसेस गोयल है ना। अरे यार, कैसे बच्चे हो गए हैं आजकल के। दो चाय लाना। सारे व्हाट्सएप ग्रुप पर क्या क्या चर्चा चल रही है बताइए। ये तो हाल है। मिसेस गोयल की बेटी रास्ते में उतर जाती थी। बस से जब लौटते थे स्कूल से बच्चे, रास्ते में क्लास उतर 12th में जाती है ना? थी। हाँ, रास्ते में उतर जाती थी, बॉयफ्रेंड खड़ा होता था और चल देती थी उसके साथ। आजकल के बच्चों का कुछ नहीं कहा जा सकता। सीरियसली पता नहीं क्या बच्चे हो गए हैं आजकल के। हमारे टाइम पे ऐसा था नहीं, कभी नहीं। कभी भी नहीं। पता नहीं क्या हो गया हम है। स्कूल से घर और घर से स्कूल। पेरेंट्स का ध्यान होता था हमें, और आजकल ये बच्चे आजकल के बच्चे पढ़ाई से अलावा सब कुछ सब कुछ करवा, सब करवा, बस पढ़ाई मत करवा। कोयल की बेटी रास्ते में उतर जाती थी। बस से जब लौटते थे स्कूल से बच्चे, क्लास 12th में है। हाँ, रास्ते में उतर जाती थी, बॉयफ्रेंड खड़ा होता था और चल देती थी उसके साथ। हाँ बेटा, कम टू माय ऑफिस। मिस्टर मेहता 3 दिन से नहीं आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हुई? कुछ बताया ना? हाँ जी सर, वो थोड़ा सा इशू था उनके साथ। जी। उनकी बेटी एक्चुअली बस में बोर्ड कर रही थी, बट वो स्कूल नहीं आ रही थी। कौन सी क्लास में उनकी बेटी? 12th में। अच्छा, 12th में है? जी सर। वो स्कूल में बस में बोर्ड कर रही है और स्कूल नहीं पहुंच रही है। जी सर। डू वन थिंग, जैसे मिस्टर मेहता आए है ना, बी इन टच विद हिम। Yeah. उन्हें कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। जैसे ही वो आए तो बोलना मेरे से मिलेगा। ओके, श्योर सर। थैंक यू। उनकी बेटी एक्चुअली बस में बोर्ड कर रही थी, बट वो स्कूल नहीं आ रही थी। उनकी बेटी एक्चुअली बस में बोर्ड कर रही थी, बट वो स्कूल नहीं आ रही थी। हेलो। हाँ जी। Why should I go? अरे पीटीएम में तो मैं क्या करूं? I don't have time, आप चले जाओ ना। बट देख लो, बिकॉज आई डोंट हैव टाइम यार, बहुत ज़्यादा काम है मेरे को, इसलिए। आई डोंट नो, देख लो, आई डोंट नो। अरे पीटीएम में तो मैं क्या करूं? आई डोंट हैव टाइम, आप चले जाओ ना। अरे पीटीएम में तो मैं क्या करूं? आई डोंट हैव टाइम, आप चले जाओ ना। कम आउट, वी नीड टू टॉक। बात करनी है हमें। मुझे कुछ नहीं सुनना। Where are you कैसे नहीं going? होती पढ़ाई वढ़ाई, दिमाग खराब कर दिया है। लिसन, वी नीड टू टॉक। Good morning, ma'am. Good morning, Vandana. Come, sit. Thank you, ma'am. How are you? I'm good, ma'am. Okay. Ma'am, actually मुझे छुट्टी चाहिए थी। अरे क्यों, क्या हुआ? Ma'am, actually my daughter got selected in NEET exam, so बस हम लोग अपने native village जा रहे हैं कुछ पूजा और कुछ celebrate करने। Congratulations, congratulations. Thank you so much. Thank you so much. Congratulations मैम। Thank you, ma'am. Thank you. मैम डिफिकल्ट तो रहा होगा काफी। Yeah, obviously थोड़ा सा डिफिकल्ट तो था because you know NEET is a very tough exam. and फिर उसके साथ भी थोड़ा उसको टाइम देना because दो पर्सनल अटेंशन इज रिक्वायर्ड। कोचिंग तो जाती थी बट एक्चुअली क्या था कि मैंने अपनी प्रायोरिटी सेट की कि किस तरह से मुझे मैनेज करना है, घर भी, स्कूल भी और बेटी को भी। Yes, ma'am. तो उसके साथ मैं काफ़ी टाइम भी स्पेंड करती थी कि आपने आज कोचिंग में क्या किया, कौन कौन से चैप्टर्स हमने कंप्लीट किए। फिर जैसे बिकॉज आई एम ऑल्सो टीचिंग 11th and 12th, तो मैं इजीली उसको हेल्प भी कर पा रही थी कि आपने कौन कौन सी चीज़ें सीखी है या फिर कुछ हम इस किसी टॉपिक पे डिस्कशन कर लेते हैं। It's really good decision. Very good. Congratulations. और इसी क्रम में टाइम
से आ रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्यों, है। क्या हुआ? पता नहीं चल क्या रहा है, आई डोंट अंडरस्टैंड। कल आपको पता चला वो मेहता जी की बेटी, वो स्कूल जाती थी लेकिन बस में चढ़ती थी लेकिन स्कूल नहीं पहुँच रही है। कहीं पे देखो तो बच्चे कुछ और कर रहे हैं। आई डोंट नो इतना डिस्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है बच्चों में। बच्चों की बात है, अचानक कहाँ से आ गई? मुझे टेंशन हो रही है यार, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है अपनी लड़की की, क्योंकि आजकल हर ज़माने में देखो चल क्या रहा है, बच्चे इतने ज़्यादा एंगर है, इतना फ्रस्ट्रेशन है उनके अंदर, कुछ हल्का सा बोल दो तो ईगो पे ले लेते हैं वो। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा हाउ आई डील विद इट, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। बच्चों का पता नहीं क्या माहौल हो गया है, लड़कियां जा रही हैं स्कूल लेकिन पहुंच नहीं रही हैं, सुनना नहीं चाहती हैं अपने पेरेंट्स की बात। तो समझ नहीं आती कि चीज़ें कैसे डील की जाए यहाँ पे। तुमने रिसेंटली कोई पीटीएम अटेंड किया है क्या स्कूल में? नहीं, उनके पास भी टाइम नहीं है। अब उस दिन पीटीएम थी, मुझे बोल रहे हैं कि तुम चली जाओ, मैं ऑफिस में बिजी, ये भी ऑफिस में बिजी, कैसे मैनेज करूँ मैं इतना कुछ। इन्हें तो टाइम है नहीं, घर में आते हैं टीवी देख रहे हैं, अपना काम करते हैं, दैट्स इट। सारा काम मेरे ऊपर आ गया। अब हाउ आई मैनेज विद दैट, मुझे ऑफिस भी देखना है, बच्ची को भी देखना है, कैसे करूँगी मैं। उसकी पढ़ाई कैसे चल रही है? कुछ नहीं पता चल रहा, जब पीटीएम में ही नहीं गई तो फिर कैसे पता चलेगा कि पढ़ाई कैसी चल रही है। श्रुति, तुम्हारा परेशान होना वाजिब है, बट सही बताऊं ये तुम्हारी अकेले की प्रॉब्लम नहीं है। तुमने बोला मेहता जी हैं, आस पड़ोस के पेरेंट्स हैं, सब सेम बोट सेल कर रहे हैं, ठीक। और बचपन से हम सुनते आए हैं कि पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच जो कम्युनिकेशन गैप होता है वो मेजर प्रॉब्लम होती है। लेकिन बच्चा तो बच्चा है, वो थोड़ी समझता है कि माँ बाप के बीच में जो प्रॉब्लम आ रही है उसको कैसे हैंडल करना है। पेरेंट्स समझदार होते हैं, तरीके हमें अपने बच्चे की पेरेंटिंग के हिसाब से खुद डिवाइस करने होंगे। ये तुम्हारी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। अपने हस्बैंड को रियलाइज कराओ कि इट्स अ पार्टनरशिप टू ग्रो योर चाइल्ड इन अ नेचुरल एंड पॉजिटिव एनवायरनमेंट। And unless and until you both sit together and talk about it, ये प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होगी। पेरेंटिंग हर जनरेशन में इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइबिलिटी, राइट? राइट। जनरेशंस बदल जाएंगे पर पेरेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका जो रोल है दैट विल रिमेन सेम। Yeah, I think you are right. Somewhere, somehow, maybe we are distracted. कहीं ना कहीं शायद हमारी गलतियों की वजह से शायद प्रॉब्लम हो रही है। और तुम्हारे साथ सबसे अच्छा क्या है, इट इज़ द राइट मोमेंट यू आर रियलाइजिंग दिस थिंग। अभी तुम्हारी बच्ची छोटी है, किस क्लास में पढ़ रही? 3rd क्लास। यू कैन रियलाइज व्हाट इज बेटर फॉर योर चाइल्ड। इस चीज़ के लिए टाइम दो, राइट? बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करो, बच्चे की नीड के हिसाब से डिसाइड करो। कितना टाइम स्पेंड करते हो तुम लोग उसके साथ? वी हार्डली गेट टाइम। मैं ऑफिस चली जाती हूँ, ये भी ऑफिस चले जाते हैं, देन उसके बाद वो शाम को कोचिंग चली जाती है, फिर नाइट में आई डू माई वर्क, प्लस इनको अपने काम होते हैं, तो वी हार्डली गेट टाइम। सबसे अच्छी बात पता क्या है? तुम्हें चीज़ों का रियलाइजेशन। ठीक जैसे तुम्हारी मम्मा ने अपने समय में एक डिसीजन लिया था कि मेरी प्रोफेशनल लाइफ और मेरी पर्सनल लाइफ पैरेलली चलेंगी, लेकिन मेरी प्रायोरिटी क्या होगी? श्रुति, ऐसे तुमको तुम्हारे हस्बैंड को डिसाइड करना होगा आफ्टर दिस रियलाइजेशन कि तुम्हारे बच्चे को तुम लोगों का समय चाहिए। ऐसे तुमको तुम्हारे हस्बैंड को डिसाइड करना होगा कि तुम्हारे बच्चे को तुम लोगों का समय चाहिए। इस चीज़ के लिए टाइम दो, राइट? बच्चे के साथ टाइम स्पेंड, बच्चे की नीड के हिसाब से डिसाइड करो। Your child is doing very well in the class. Give time to her. Talk to her. Ask her what she's learned today, what she has studied today at school. This will make her more confident in life and she will learn how to face challenges. Talk to her. Ask her what she's learned today, what she studied today at school.
जल्दी क्यों जा रहे हैं? एक्चुअली मेरी बेटी के एग्जाम्स हैं, तो मैंने इस पूरी की पूरी वीक में हाफ डे लिया हुआ है, सो दैट मैं उसको प्रिपेयर करवा सकूँ अच्छे से. ओके मैम, दैट्स ग्रेट. माँ मुझे वाला सन नहीं आ रहा. कौन सा सम नहीं आ रहा? मैं आपको बता. See, this is addition. Okay. So 942 plus 372. So 2 plus 2, 4. So we will write 4 here. 7 plus 4, 11. So we will write 1 here and 1 will be carry forward. 9 plus 3. ओहो, आ गई अक्षरा जी. वाह, आते एलिफेंट पकड़ लिया आपने. मुझे पता है आपको इस पर पोयम लिखनी है. चलो लेट अस राइट द पोयम. फाइन. हेलो, आई एम एलू. आई हैव गॉट अ बिग टस्क. फाइन. आई लिव इन जंगल. फाइन. आई एम ऑफ ग्रे कलर. राइट. मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट्स जो टीन एज प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, कभी आपने उसका एकमात्र समाधान सोचा क्या हो सकता है? जी हाँ, अपने बच्चों को समय दीजिए. अगर आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, फेस कर रहे हैं, आप अपने बच्चों के लिए समय निकालिए. उनके बारे में सोचिए कि वो किस तरह से सोचते हैं और आपसे क्या चाहते हैं. अगर हम इस शुरुआत के साथ एक पॉजिटिव पेरेंटिंग के बारे में सोचेंगे तो डेफिनेटली एक नया समय आएगा जब हमारे बच्चे एक कॉन्फिडेंट और एक नई शुरुआत जो की जा सकती है पॉजिटिव पेरेंटिंग के साथ. आप बच्चों के लिए समय निकालिए, उनके साथ खेलिए, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाइए कि आप हर समय हर मोमेंट आप उनके साथ हैं, उनका एक सपोर्ट सिस्टम है. इस रियलाइजेशन के साथ अगर हम बच्चों के लिए समय निकाल रहे हैं तो डेफिनेटली वो एक दिन खुशहाल पर्सनालिटी के तौर पर उभर कर आएंगे.